नमस्कार दोस्तों। आज सुनेंगे शिव भक्त चिड़िया की कहानी। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े शिव मंदिर में उसके पास स्थित बरगद के पेड़ पर रहता था। और जब भी शिव मंदिर में पूजा होती, सुबह शाम वे दोनों पक्षी उस मंदिर में आ जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। घंटों घंटों बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते कि उन्हें अपने तन मन का या आसपास के लोगों का कोई होश नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का यही रोज का नियम था। सुबह शाम जैसे ही मंदिर की घंटी बजनी शुरू होती और आरती होती, तब वे तुरंत उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। और उसके बाद अपने बच्चों और अपने लिए खाना पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों चिड़ियाओं का यही रोज का नियम था। और उसी मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूरी पर एक बूढ़ी अम्मा का घर था। उस बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी। उसके आगे पीछे देखभाल करने वाला उसका कोई परिवारजन नहीं था। वह अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था। उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने घर के छत पर पानी डालने और दाना डालने और खाने की सब चीजें रखा करती थी। तो रोज वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ की छत पर आते, उन्हें वहां आसानी से दाना पानी मिल जाता। वे अपने और बच्चों के लिए वहां से दाना पानी ले जाते थे। और इसी तरह उनका जीवन बड़ी ही आराम से कट रहा था। और साथ ही आराम से निश्चिंत भगवान शिव की आराधना कर पा रहे थे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी अम्मा बीमार हो जाती है। उनके परिवार में कोई था नहीं जो उनका उपचार कराता, उन्हें दवाई वगैरह दिलाता। इसलिए वह छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। चिड़िया उस बूढ़ी माँ के छत पर दाना चुगने के लिए आते हैं। जब उन्हें दाना पानी नहीं मिलता है, तो वे सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। और इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। और धीरे धीरे वह बूढ़ी अम्मा बहुत कमजोर होने लगती है। और दवाई और अच्छी सेवा के अभाव में एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। अब वे दोनों चिड़िया देखती हैं कि बूढ़ी अम्मा का कोई अता पता नहीं है। वे छत पर दाने भी नहीं डालने आती हैं। तो वे दोनों पक्षी बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते दोनों थक जाते हैं। तो उनमें से जो मादा गौरैया थी, वह अपने पति से कहती है कि स्वामी, बूढ़ी माँ का तो कोई पता ही नहीं चल रहा है। वो कहाँ चली गई हैं? हमें दाना पानी भी नहीं देती हैं। और उनके जो अन्य पक्षी थे, उनकी देखरेख किया करती थी, वो भी नहीं करती हैं। हमने इतना ढूंढा, लेकिन वो मिल ही नहीं रही हैं। अब हम क्या करें? इस पर उस गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ को तलाश कर लिया है, लेकिन वो हमें नहीं मिली। लेकिन एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा है, उनके घर में। उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वो बीमार तो नहीं है। अब ये कहने के बाद वह गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और अंदर आकर देखते हैं कि बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। वह पक्षी अपने पंखों से फटाफट उन मक्खियों को हटाते हैं और बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके शरीर में अब भी कोई हलचल नहीं हो रही थी। इस पर नर पक्षी कहता है कि बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में शायद नहीं रही, इनकी मृत्यु हो चुकी है। और ये सब देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही उदास हो जाते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है। एक तो इस बात का कि उन्हें अब दाना पानी चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ेगा, और दूसरे उन्हें बूढ़ी अम्मा से एक लगाव भी हो गया था। इस कारण वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है और शाम हो जाती है।
शाम को जब मंदिर का घंटा फिर से बजता है और आरती होने लगती है, तब वे दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की निराधार भक्ति करने लगते हैं, उनका जप करने लगते हैं। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं और इसी तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसा करते करते उन्हें एक माह बीत जाता है। उन पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना छोड़ा नहीं। यह चीज देखकर महादेव भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से, इस अखंड भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए भी तुमने अपनी औकात से बाहर, अपनी क्षमता से बाहर भक्ति की है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी कुछ चाहिए वह सब मुझसे कहो। तो इस पर दोनों पक्षी बोले, हमें बस एक चीज चाहिए, आप हमारी माँ को, उस पुण्य आत्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। यह सुनकर भोलेनाथ ने कहा, यह सृष्टि का नियम है कि जो मर जाता है मैं उसे कैसे जीवित कर सकता हूँ, तुम कुछ और मांग लो। उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं, आप हमें वो वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर शत विशत हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ही ठीक से नहीं रहा तो उसमें प्राण कैसे फूंकूं? तब दोनों पक्षी, दोनों पति पत्नी हट करने लगते हैं और कहते हैं, भगवान, हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि हम जो भी मांगेंगे आप हमें वो देंगे, तो प्रभु आप अपने वचन से अब पीछे हट रहे हैं। हे भोले बाबा, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते। तब महादेव ने कहा, पक्षियों, तुम्हारे हट और तुम्हारे वचन के आगे अब मैं विवश हूं। और इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़ी अम्मा के शरीर को सही कर दिया और फिर उसमें प्राण भी फूंक दिए। इस प्रकार बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। बूढ़ी माँ अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर भाव विभोर हो जाती है और कहती है, हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्मों के दुख आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिए हैं। प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे कारण नहीं जीवित किया है, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन छोटे से दोनों पक्षियों ने निराधार मेरी भक्ति की है, दिन रात बिना खाना पानी ग्रहण किए मेरी पूजा की है और एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की है। मैंने उन्हें वरदान दिया और उसी वरदान की वजह से तुम आज जीवित हो और इस धरती पर हो। वह पक्षी कोई और नहीं बल्कि वही गौरैया का जोड़ा है जो तुम्हारी छत पर रोज दाना पानी चुगने के लिए आता था। उसी ने तुम्हारे लिए भक्ति की है, उन्हीं के कारण तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह रोज अपनी छत पर दाने डालने लगी, पानी रखने लगी और वह गौरैया पक्षी का जोड़ा उस माँ की छत पर फिर से रोज आने लगे, पानी पीते, दाना चुगते। फिर बूढ़ी अम्मा ने उस गौरैया जोड़े से कहा कि पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, तुमने भगवान भोलेनाथ की आराधना की और अपने लिए कुछ भी ना मांगकर मेरे लिए जीवन मांगा। मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर वास करो और नित्य प्रति मेरे आंखों के सामने रहो। यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का वह प्रस्ताव दोनों ने स्वीकार कर लिया और उस बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगे। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं। उस बूढ़ी माँ का चर्चा गांव-गांव में फैलने लगता है और दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उन्हें अजीब सी शक्ति आ गई है।
अब उसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके कई लोग, जिनको कोई दुख होता था, रोग होता था, उसके पास आते और अपना कारण बताते। भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनका दुख दूर हो जाया करता। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब उस बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अब इस प्रकार बहुत दिन हो गए, तब वह बूढ़ी माँ जीवित उसी स्थान पर अपने घर पर समाधि ले लेती है। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है। आज भी एक गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा वहां देखने को मिल जाता है।